सत्ता में। अब आपको एक ऐसी सड़क पर लेकर चलते हैं जिसका नाम बदलने पर बंगाल में सियासी कलेश की लहरें उठ रही हैं। एक तरफ शुभेंदु सरकार है तो दूसरी ओर कांग्रेस और टीएमसी जो उस पर सवालों के तीर छोड़ रही हैं। और इसी में एक बड़ा सवाल यह भी है कि किस सड़क का नाम बदलने में कोई भारी कंफ्यूजन हो गया है। जिस सड़क पर बंगाल में नई सियासी रेस शुरू हुई है उसका नाम था सोहरावर्दी एवेन्यू, जो कोलकाता में पार्क सर्कस इलाके की एक प्रमुख सड़क है। लेकिन सड़क के नाम में हसन और हुसैन वाला कौन सा ट्विस्ट है जिसे लेकर सियासत का तापमान बढ़ा है, आइए वो देखते हैं। असल में कोलकाता नगर निगम ने 20 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कोलकाता की एक मशहूर सड़क का नाम बदले जाने की जानकारी थी। लेकिन शायद उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके एक नोटिफिकेशन पर बड़ा विवाद होने वाला है। असल में बंगाल में सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम जब गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया गया है। इसे बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐतिहासिक कदम बताया है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी को इतिहास की समझ ही नहीं है, उसे हसन सोहरावर्दी और हुसैन सोहरावर्दी के बीच का फर्क नहीं पता है, इसीलिए ऐसा फैसला कर दिया है। कोलकाता नगर निगम के आदेश के बाद बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक पोस्ट किया और जो लिखा वो कैसे सियासी कलेश का गोल चक्कर बन गया वो देखिए। शुभेंदु अधिकारी ने लिखा, कई दशकों तक शहर की एक मुख्य सड़क का नाम ऐसे व्यक्ति के नाम पर था जिसने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए राज्य की सत्ता का हथियार के तौर पर गलत इस्तेमाल किया और बेगुनाह नागरिकों के नरसंहार की साजिश रची। अब इसका नाम बदलकर श्री गोपाल मुखर्जी के नाम पर रखा जा रहा है, जो निडर व्यक्ति थे जिन्होंने हजारों बेगुनाह लोगों की जान बचाने के लिए एक रक्षक के तौर पर कदम उठाया था। अब समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल असली नायकों को याद करे, गलतियों को सुधारे और उनका सम्मान करे। लेकिन सवाल ये उठा कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपने पोस्ट में जिस सोहरावर्दी की ओर इशारा किया, क्या इस सड़क का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा था या मामला कुछ और है? शुभेंदु अधिकारी ने अपने पोस्ट में बंगाल में जिस नरसंहार की बात की, रिपोर्ट्स के अनुसार उसका कनेक्शन हुसैन सोहरावर्दी से है, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि इस सड़क का नाम हुसैन सोहरावर्दी नहीं बल्कि हसन सोहरावर्दी के नाम पर था। लेकिन दोनों के बीच फर्क क्या है, आइए वो समझते हैं। हुसैन सोहरावर्दी को बंगाल का कसाई कहा जाता था, जबकि हसन सोहरावर्दी कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। हुसैन सोहरावर्दी को पश्चिम बंगाल में 1946 में हुए दंगे का जिम्मेदार माना जाता है, जबकि हसन सोहरावर्दी का दंगों से कनेक्शन नहीं था बल्कि वो हुसैन सोहरावर्दी के चाचा थे। जिस वक्त बंगाल में 1946 में दंगे हुए थे उस वक्त हुसैन सोहरावर्दी बंगाल के प्रीमियर थे, जबकि हसन सोहरावर्दी का नाम बंगाल की प्रतिष्ठित हस्तियों में शामिल रहा है। हुसैन सोहरावर्दी विभाजन के कुछ वक्त बाद पाकिस्तान चले गए थे, जबकि हसन सोहरावर्दी का निधन 1946 में कोलकाता में हुआ था। हुसैन सोहरावर्दी एक वक्त के बाद पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री भी बने, जबकि उनके चाचा हुसैन सोहरावर्दी बंगाल विधान परिषद के उपाध्यक्ष रहे। अब जब हमने इस सड़क के नाम वाले कंफ्यूजन पर और रिसर्च की तो पता चला कि बंगाल में दंगे 1946 में हुए थे, जबकि इस सड़क का नाम 1933 में ही सोहरावर्दी के नाम पर रख दिया गया था। और ये सोहरावर्दी बंगाल के कसाई कहे जाने वाले हुसैन सोहरावर्दी नहीं बल्कि उनके चाचा हसन सोहरावर्दी थे, जो एक जाने माने सर्जन होने के साथ साथ कोलकाता यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस नाम की औपचारिक घोषणा अप्रैल 1933 में की गई थी और इसका नाम हसन सोहरावर्दी के नाम पर इसलिए रखा गया था क्योंकि उनकी पारिवारिक संपत्ति इसी सड़क पर थी। हसन सोहरावर्दी एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें साइमन कमीशन के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया था। 1932 में बंगाल में एक गोलीकांड के दौरान हसन सोहरावर्दी ने ब्रिटिश गवर्नर स्टैनले जैक्सन की जान भी बचाई थी, जिससे खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड यानी सर की उपाधि दी थी। हालांकि बाद में वो मुस्लिम लीग पार्टी में शामिल हो गए थे और इस उपाधि को वापस लौटा दिया था। अब कांग्रेस कह रही है जिस सड़क का नाम हसन सोहरावर्दी के नाम पर था उसे बीजेपी ने बंगाल का कसाई हुसैन सोहरावर्दी समझकर बदल दिया। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए कलकत्ता कॉरपोरेशन को धन्यवाद दिया है, तो हम भी धन्यवाद देंगे कलकत्ता कॉरपोरेशन को, क्योंकि गेट कलकत्ता के लिए इसके समय गोपाल मुखर्जी ने हिंदुओं को बचाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कौन से सोहरावर्दी उसमें कंफ्यूज हो गए और सरकार चला रहे हैं साहब। ये सर हसन सोहरावर्दी हैं,
ये जिनकी बात ये कर रहे हैं हुसैन सोहरावर्दी हैं। देखो ऐसा है कि जो सोहरावर्दी है वो इतिहास के पन्नों में ऐसा बदनुमा नाम है कि उसके हाथ जो है सैकड़ों बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं, और जो सैकड़ों बेगुनाहों के कत्लेआम का खलनायक रहा हो उसके नाम पर आप रोड और बिल्डिंगें अगर बना रहे हैं और उसके बाद आप उसमें जो है वो लीपा पोती करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये सोहरावर्दी नहीं था, वो फला सोहरावर्दी था। जिसके नाम में सोहरावर्दी एवेन्यू है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, बड़ा डॉक्टर था, उसके साथ दंगा के कोई संपर्क नहीं था। ये इतना ही इतिहास इन लोग को पता नहीं है। ये गोपाल मुखर्जी के नाम के ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं सोहरावर्दी वो बहुत बुरा एक इंसिडेंट के साथ कनेक्टेड था, इसके लिए उसका नाम चेंज किया। वो दो सोहरावर्दी दोनों अलग है। जो सोहरावर्दी का नाम पे रोड है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का फॉर्मर वाइस चांसलर था। डॉक्टर रमेश चंद्र बोस मजूमदार वो भी वीसी थे, वो भी ढाका यूनिवर्सिटी का वीसी थे, एकमात्र हिंदू।